हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो वीडियो में बने रहिए, जबरदस्त भी हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनकी आज पढ़ने वाले कक्षा 6 की अभ्यास 1B, क्योंकि एक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब इनकी शर्तें फॉलो कीजिए। निम्नलिखित सारणियों में से रिक्त स्थानों की, जो यहाँ पर रिक्त स्थान जो दिया गया है, इसकी क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक, सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है। इन चारों में से एक सही है। इसमें क्या करना है, सही विकल्प चुनकर अपन को रिक्त स्थान की जगह पे भरना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप 4 5 6 7 8, मतलब लाइन से चल रहा है 6 7 8 9, ठीक क्रम से। अब यहाँ पे इसी तरीके से अपन को नीचे वाली सारणी में चलकर फिल करना है। तो क्या लिखा है, 23 24 25, 25 बाद क्या आने वाला है, 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। ये अपना रिक्त स्थान कर दिया। अब इसमें विकल्प में टिक कीजिएगा। 21 नहीं भरा है, 22 नहीं भरा है, यहाँ पे क्या भरा है, 26। तो यहाँ पे क्या कर देना है, टिक कर दीजिए। लाल मार्कर नहीं चल रहा है यहाँ पे, चलो ब्लैक। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को हल करना है। इसमें क्या है, 9 8 7 6 5, इसमें क्रम नीचे की तरफ आ रहा है, 9 से 8 7 6 5। इसी तरीके से नीचे को कीजिए। 35 लिखा है, 35 के बाद 34 आया, 34 के बाद क्या आने वाला है, 33। तो यहाँ पे देखिए 33 है, 36 33 बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33 33। तो जी अपना फिल हो जाएगा। 33 और 32 31, जी अपनी सारणी यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, तीसरे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से। आइए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्या क्या निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 विकल्प हैं। सही उत्तर छांट के लिखिए। ठीक, अब उत्तर अपन कैसे छांटेंगे, प्रश्न के अनुसार। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, चलो प्रश्न को पढ़िए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में आप थोड़ा देखिए। अनुवर्ती माने आगे की संख्या, एक जोड़ना है आगे की संख्या, पूर्ववर्ती पीछे की संख्या। ठीक, इसमें किसकी कह रहा है, 13 की अनुवर्ती। ठीक, अनुवर्ती जान लीजिए, अनुवर्ती अनुवर्ती आगे, अनु से आगे से ध्यान रखिए। पूर्ववर्ती 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 पीछे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती आगे, तो 13 के बाद क्या आएगा, 14। ठीक, अब 14 नंबर ऑप्शन देखना है। पहले में क्या है, 27, ये नहीं है अपना। दूसरे में 12 नहीं है, तीसरे में यहाँ पे 14, तो जो क्या हो जाएगा अपना आंसर 14। ठीक, अब ऐसे ही देखिए तीसरे का हो गया। अब तीसरे का देखिए खा। इसमें क्या पूछा, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके जाती है अनंत तक। ठीक, 1 2 3, अब जितनी भी गिनती करती जाएगी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। ठीक, इसमें क्या है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती मतलब पीछे, तो 27 के पीछे क्या आएगा, 26। तो पहले में 27 है, नहीं होगा, ये रहा अपना 26 आंसर। ठीक, अब देखिए तीसरे का गा नंबर, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 की। ठीक, तो 6 में क्या है, अनुवर्ती, अनुवर्ती माने आगे की, तो अनुवर्ती 6 की 7 होगी। ठीक, तो पहले ऑप्शन में देखिए 6 और 7 बिल्कुल नहीं, 6 तो हो ही नहीं सकती। केवल 8 8 नहीं हो सकती, 6 7 8 नहीं हो सकती, केवल 7, ये अपना आंसर है। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का खा, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती पीछे की। ठीक, तो इसमें देखिए 15 के पहले क्या आएगा, 14। ठीक, तो पहली ऑप्शन हमें लग गया। ठीक, तो ये होते हैं अपने तीसरे के का खा गा घा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। इसमें क्या करना, सत्य और असत्य, सही गलत। ठीक, तो पहला 4 नंबर क्वेश्चन का पहला कह रहा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और अनंत तक जाती है। तो 1 से स्टार्ट हुई, 1 सबसे छोटी रहेगी। तो हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सत्य हो गया ये अपना, सत्य। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के
दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे उससे छोटी होती है? बिल्कुल नहीं होती। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कह रहा है। संख्या रेखा आपको पढ़ाया गया था, ये मान लो संख्या रेखा है, ठीक। इसमें जो हमने 0 मान लिया, तो दाहिनी तरफ कौन सी जाती है? प्लस की संख्या जाती है, 1 2 3, और इस तरफ आएंगे हमेशा माइनस की संख्या। तो माइनस की संख्या आएंगी तो माइनस की संख्या क्या रहेंगी? हमेशा छोटी रहेंगी। इस तरफ क्या है? दाहिनी तरफ बड़ी संख्या, लेकिन ये क्या कह दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या है? असत्य। ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। बिल्कुल सही। 101 के क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो 101 के बाद क्या आएगा? 102, 103, 104। बिल्कुल सत्य है। अब 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही। हमने क्या कहा था? 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट हो जाएंगी तो कम से अनंत तक जाएंगी, तो 1 के बाद ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे 23 भी आएगी, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को, इसके चौथे पांच। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। जैसे हम कहें 5 प्राकृतिक संख्या बड़ी है, ठीक, तो उससे बड़ी 6 है। अगर हम कहें 100 बड़ी है तो 101 उससे बड़ी है, तो कोई बिल्कुल उससे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी क्या है? अपना सत्य है। ठीक। अब यहाँ कह रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या को आपको बताया गया था, जो अनुवर्ती है आगे की संख्या, पूर्ववर्ती पीछे की संख्या। तो आगे की संख्या ज्ञात करने 1 जोड़ दीजिए, और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो क्या? 1 घटा दीजिए। ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुवर्ती, अनुवर्ती में 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 9999 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये अपना इसका आंसर हो गया। अब इसको देखिए, इसकी ज्ञात करनी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पीछे की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 लिखा हुआ है, तो 1,01,000 के पीछे 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या कहा? संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, तो संख्या रेखा पढ़ के आए, ठीक है, पहले खींच लीजिए। इसके दोनों तरफ तीरा का चिन्ह लगाइए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर 9 तक की संख्या लिखना है। ठीक। तो 9 तक के लिए चलिए पहले 0 से लिखते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संख्या रेखा पर 9 तक की संख्या प्रदर्शित हो गई। अब यहाँ पे आप 0 लिखिए अथवा ना लिखिए, वो तो उत्तर में दिया गया था, इसलिए आप यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक। अब प्रश्न नंबर देखिए 8। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। आपको बताया गया था छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा अगर 0 होता है छोटा तो अपन 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 जब शुरू में लिखते हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता है कोई। तो पहले लिखिए 1। अब 4 अंकों की छोटी संख्या कहा गया तो पहले लिखिए 1, फिर 4 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 3। तो 3 लिख दीजिए आप 0। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? दीजिए, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हल डाल लीजिए। 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। एक तो पहले क्या लिखेंगे? छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए पहले लिखा जाता है 1। अब कितने अंकों की कहा है? 4 अंकों की। 1 अंक लिख दिया है, बचे 3 अंक, तो 3 लगाइए 0। ठीक। अब इसमें क्या कहा गया है? इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब इसका क्या लिखना है? पीछे का लिखना है, पूर्ववर्ती। 1 घटा दीजिए, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक। तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 999।
ये अपने डबल आंसर होते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें क्या कहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक, 6 अंकों की यहाँ पे लिखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो आपको बताया था बड़ी से बड़ी संख्या जितनी भी अंकों की कहें, 6 अंकों की तो 6 बार 9 लिखिए, 20 अंकों की कहे तो 20 बार 9 लिखिए। तो यहाँ पे कहा 6 अंकों की। ठीक, तो क्या करेंगे, 6 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या तो छोड़ दीजिए, जो 1 से स्टार्ट हुई प्राकृतिक कहलाएंगे। ठीक, तो इसकी अनुवर्ती आगे की संख्या लिखना है, तो आगे के लिए क्या करना पड़ता है, 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ के बता दे रहे हैं, 9 और 1 10 का 0, हासिल यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 10 का 0, यहाँ पे हासिल 10 का 0, यहाँ पे हासिल 10 का 0, यहाँ पे हासिल 10 का 0, यहाँ पे 10। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो ये हुआ अपना कंप्लीट 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फिर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये होती है अपनी कंप्लीट अभ्यास 1B।